नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीएस स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कंप्लीट कंप्यूटर जीके की सीरीज हमारे चैनल में चल रही है और इस सीरीज में दोस्तों हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम को दोस्तों, जो कि हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक सॉफ्टवेयर के प्रकार को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो जो सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों वो तीन टाइप के होते हैं। कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है दोस्तों उसको दो भाग में बांटा गया है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों उसका उदाहरण क्या क्या है दोस्तों? तो विंडोज है, यूनिक्स है, लाइनक्स है, मैक ओएस है। इसके अलावा मोबाइल का एंड्रॉयड भी है दोस्तों। और जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है दोस्तों उसका उदाहरण क्या क्या है दोस्तों? तो कंपाइलर है, असेंबलर है, इंटरप्रेटर है दोस्तों। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों उसका उदाहरण क्या क्या है दोस्तों? तो वर्ड प्रोसेसर के लिए जो एम एस वर्ड हो गया, एम एस एक्सेल, ये स्प्रेडशीट के लिए एम एस एक्सेल हो गया, डाटाबेस के लिए एम एस एक्सेस का यूज़ करते हैं दोस्तों। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया जैसे कि टैली, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, ये दोस्तों इमेज एडिटिंग के लिए यूज़ होता है दोस्तों। अब तीसरा है दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है दोस्तों? तो एंटीवायरस आता है, बैकअप प्रोग्राम आता है और फाइल मैनेजर आता है दोस्तों। तो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर में मुख्य तौर पर किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है मल्टी प्रोग्रामिंग व मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन डी है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मल्टी प्रोग्रामिंग व मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आधुनिक कंप्यूटर है दोस्तों उसमें मुख्यतः किसका यूज किया जाता है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। जो विंडोज है दोस्तों और लिनक्स है दोस्तों, ये मल्टी प्रोग्रामिंग व मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। इसमें एक साथ कई प्रोग्राम चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों हम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार को समझ लेते हैं दोस्तों। तो पहला क्या है दोस्तों? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है दोस्तों? जो समान प्रकार मतलब एक ही प्रकार के कार्य रहेंगे दोस्तों उसको समूह या बैच में करते हैं, जिसमें कि कोई मानव हस्तक्षेप ना हो, इस प्रकार के कार्य को बैच के रूप में करते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए है बिल प्रिंट, ये किसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों? ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। दूसरा क्या है दोस्तों? तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग, इसमें क्या होता है दोस्तों? तो एक साथ कई सारे प्रोग्राम को संपादित कर सकते हैं दोस्तों मल्टी प्रोग्रामिंग में। और इसका उदाहरण कौन कौन सा है? तो विंडोज और लिनक्स एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। तीसरा कौन सा है दोस्तों? तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें कई उपयोगकर्ता एक साथ कार्य करते हैं और अपने संसाधनों का साझा करते हैं दोस्तों, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट है दोस्तों रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है दोस्तों? निर्धारित समय पे हमें परिणाम देना होता है और जो प्रोग्राम का परिणाम होता है, एक प्रोग्राम के परिणाम को दूसरे प्रोग्राम के इनपुट के रूप में यूज होता है दोस्तों कि इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका उदाहरण क्या है दोस्तों? तो लिनक्स इसका उदाहरण है दोस्तों। और इसका यूज कहाँ करते हैं? तो वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया, एरोप्लेन नियंत्रण हो गया, रक्षा, रेलवे आरक्षण, इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है दोस्तों। फिर अगला है दोस्तों एकल ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको क्यों बनाया जाता था? तो प्रोग्राम की सरलता और उपयोगकर्ता को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए इसका यूज करते हैं दोस्तों। इसका उदाहरण क्या है दोस्तों? तो एम एस डॉस एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। और इसको और भी दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, एक एकल मल्टीटास्किंग और दूसरा है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। जो एकल मल्टीटास्किंग है दोस्तों इसमें सिंगल प्रोसेसर यूज होता है और मल्टी प्रोसेसिंग में दोस्तों दो या दो से अधिक प्रोसेसर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े कई उपयोगकर्ता एक ही समय में कंप्यूटर में स्थित होते हैं और डाटा का उपयोग करते हैं दोस्तों। मल्टी मतलब एक से ज्यादा यूजर रहेंगे दोस्तों। उदाहरण कौन से है दोस्तों? तो यूनिक्स है, लिनक्स है, विंडोज एनटी है।
फिर नेक्स्ट है दोस्तों एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों वो क्या रहता है, जो जो भी उपकरण रहता है दोस्तों उसके प्रोसेसर के अंदर लगा रहता है दोस्तों। इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है दोस्तों, तो माइक्रोवेव में किया जाता है, वॉशिंग मशीन हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी हो गया, इसके अलावा डीवीडी प्लेयर हो गया, एटीएम मशीन हो गया, इसमें एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ओपन या और क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ओपन होता है दोस्तों इसका सोर्स कोड सबके लिए फ्री में उपलब्ध होता है और उपयोगकर्ता अपने हिसाब से इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। जैसे और ओपन सोर्स का उदाहरण क्या क्या है दोस्तों, तो लिनक्स है, एंड्रॉयड है, मैक ओएस है, ये सब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट है दोस्तों क्लोज सोर्स। क्लोज इसमें सोर्स कोड को प्राप्त करने के लिए शुल्क देना पड़ता है दोस्तों। यदि यूज करेंगे तो आपको सोर्स कोड को खरीदना पड़ता है। इसका उदाहरण क्या क्या है दोस्तों, तो विंडोज हो गया, यूनिक्स हो गया, ये क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है दोस्तों। अब इन्हीं सब ऑपरेटिंग सिस्टम का हम को अच्छे से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जरिए समझते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन टाइम शेयरिंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है लिनक्स, ऑप्शन बी है यूनिक्स, ऑप्शन सी है विंडोज, ऑप्शन डी है एमएस डॉस। तो टाइम शेयरिंग बोल रहे हैं दोस्तों, टाइम शेयरिंग इसका उदाहरण क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी यूनिक। यूनिक एक टाइम शेयरिंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं दोस्तों, जो हम अपना टाइम किसके साथ शेयर करते हैं, यूनिक लोगों से अपना टाइम शेयर करते हैं। इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं दोस्तों कि यूनिक्स क्या है, एक टाइम शेयरिंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है असेंबलर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, असेंबलर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो असेंबलर होता है दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ये क्या होता है दोस्तों, तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। बाकी सभी क्या है दोस्तों, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ऑप्शन ए है लिनक्स, ऑप्शन बी है यूनिक्स, ऑप्शन सी है विंडोज, ऑप्शन डी है एमएस डॉस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लिनक्स। लिनक्स एक क्या है दोस्तों, रियल टाइम। रियल का जो लास्ट वर्ड है दोस्तों, लास्ट जो डिजिट है दोस्तों उसको पहचान के हम अल्फाबेट को इसको रिलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों लिनक्स में एल से स्टार्ट हो रहा है और रियल में एल से खत्म हो रहा है दोस्तों। इस प्रकार जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या हो गया, लिनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। ऑप्शन ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन डी है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहा जाता है, तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को। प्रोसेसिंग पैरेलल मतलब दोस्तों कि एक से ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा को क्या बोल सकते हैं दोस्तों, तो मल्टी प्रोसेसिंग को पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेसर के अंदर रोम रीड ओनली मेमोरी में स्टोर करके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वॉशिंग मशीन, डीवीडी प्लेयर में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन डी है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों ये उपकरण के प्रोसेसर के अंदर रोम में ही स्टोर किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन ए है सोर्स कोड सबके लिए उपलब्ध होता है, ऑप्शन बी उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन कर उपयोग कर सकता है, ऑप्शन सी है इसके उपयोग के लिए शुल्क चुकाना पड़ता है और ऑप्शन डी है लिनक्स, एंड्रॉयड, मैक ओएस इसका उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इसके उपयोग के लिए शुल्क चुकाना पड़ता है, जो कि गलत है दोस्तों। क्योंकि जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों उसका सोर्स कोड सबके लिए
फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध रहता है दोस्तों। इसमें उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। और लिनक्स, एंड्रॉयड, मैक ओएस इसका उदाहरण है दोस्तों, किसका? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन केवल एकल यानी सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑप्शन ए लिनक्स, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी विंडोज और ऑप्शन डी है एमएस डॉस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी एमएस डॉस। जो एमएस डॉस है दोस्तों वो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है दोस्तों, केवल सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम का। और एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है लिनक्स, ऑप्शन बी है यूनिक्स, ऑप्शन सी है विंडोज एनटी और ऑप्शन डी है एमएस डॉस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी एमएस डॉस। एमएस डॉस एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों, ये सिंगल यूजर है। बाकी सभी जैसे कि यूनिक लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज एनटी, ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, एक से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ यूज कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है आईबीएम, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी है गूगल और ऑप्शन डी है एचपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने दोस्तों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया था दोस्तों। और विंडोज के और संस्करण कौन कौन से दोस्तों? विंडोज 1.0, विंडोज 1.3, इसके अलावा विंडोज 95, 98, विंडोज मिलियनम, एक्स विस्ता और विंडोज 7 और 10 और 11, ये सब क्या है दोस्तों? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है? तो ऑप्शन ए है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है, इसलिए इसे सीखना व इस पर कार्य करना आसान है। ऑप्शन बी है इसमें चित्र, ग्राफ तथा अक्षर के कार्य किए जा सकते हैं। ऑप्शन सी है यह मल्टीटास्किंग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, अतः इसमें कई कार्य एक साथ चलाया तथा कार्य किया जा सकता है। ऑप्शन डी है यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ई है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है दोस्तों, साथ ही इसमें चित्र, ग्राफ या अक्षर पर आदि के कार्य किए जा सकते हैं दोस्तों। ये मल्टीटास्किंग सिंगल यूजर है दोस्तों। क्या? मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम को मतलब चला सकते हैं और कार्य भी कर सकते हैं, और ये सिंगल यूजर है दोस्तों। कौन? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, एमएस डॉस या माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, ऑप्शन बी आईबीएम कंपनी ने, ऑप्शन सी ए और बी ने, ऑप्शन डी लेनोवो कंपनी ने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ए और बी। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है और आईबीएम कंपनी है दोनों ने संयुक्त रूप से एमएस डॉस का निर्माण किया था दोस्तों। कब किया था? तो 1981 1980-81 के बीच में किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस डॉस के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए है यह एकल ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी सिंगल यूजर है, इसमें चित्र, ग्राफ नहीं बनाए जा सकते, यह एक 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित है। ये आधारित है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है, जो कि गलत है दोस्तों। जो एमएस डॉस होता है दोस्तों वो उसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज नहीं किया जाता दोस्तों, इसमें कमांड प्रॉम्प्ट का यूज किया जाता है दोस्तों। इसमें कमांड और सिंटेक्स को याद रखना पड़ता है दोस्तों। साथ ही साथ ये एक एकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब सिंगल यूजर, इसमें चित्र और ग्राफ नहीं बनाए जा सकते हैं, और ये 16 बिट का होता है दोस्तों। कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट डॉस। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन एक मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी एमएस डॉस, ऑप्शन सी लिनक्स और ऑप्शन डी विंडोज नेटवर्क एनटी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी विंडोज एनटी। विंडोज एनटी एक मल्टी यूजर
मल्टी प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला संस्करण कौन सा है? ऑप्शन ए विंडोज 95, ऑप्शन बी विंडोज 1.0, ऑप्शन सी है विंडोज 2.0, ऑप्शन डी है विंडोज 3.0। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी विंडोज 1.0। ये क्या है दोस्तों, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका पहला संस्करण था। और ये कब रिलीज किया गया था दोस्तों, तो ये 20 नवंबर 1985 को रिलीज किया गया था, और ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ किया गया पहला वर्जन था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ऑप्शन है लिनक्स, ऑप्शन बी है यूनिक्स, ऑप्शन सी है विंडोज एनटी और ऑप्शन डी है एमएस डॉस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी लिनक्स। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, ये सी लैंग्वेज पे लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। यूनिक्स कौन सा, यूनिक यूनिक चीजें सी भाषा में पहली बार लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा किस कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है लिनक्स, ऑप्शन बी है यूनिक्स, ऑप्शन सी है विंडोज और ऑप्शन डी है एमएस डॉस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी विंडोज। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, वो ज़्यादा दुनिया के में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। ये आप अपने यदि आपके पास भी कंप्यूटर होगा तो आप देखेंगे कि आपके भी कंप्यूटर में ये विंडोज 11 हो गया या 10 हो गया, ये इंस्टॉल होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था जिसे 1980-81 में विकसित किया गया था? ऑप्शन ए है लिनक्स, ऑप्शन बी है यूनिक्स, ऑप्शन सी है विंडोज और ऑप्शन डी है एमएस डॉस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी एमएस डॉस। जो एमएस डॉस है दोस्तों, ये विश्व का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, मोबाइल फोन में यूज किए जाने वाला एंड्रॉयड ओएस किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है आईबीएम और ऑप्शन डी है नोकिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी गूगल। जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, उसको गूगल द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों। जो एंड्रॉयड है दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, एंड्रॉयड जो है उसकी शुरुआत 2003 में इंक कंपनी के किसने एंडी रूबिन द्वारा किया गया था दोस्तों शुरुआत। लेकिन 2005 में जो इंक कंपनी है दोस्तों, उसको गूगल ने खरीद लिया था। इस प्रकार जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, वो गूगल द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है केन थॉम्पसन, ऑप्शन बी है डेनिस रिची, ऑप्शन सी है बिल गेट्स, ऑप्शन डी है ए और बी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ए और बी। जो यूनिक्स है दोस्तों, उसका जो विकास किसने किया था, तो केन थॉम्पसन और डेनिस रिची दोनों ने मिलकर किया था दोस्तों। इसको कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि इसमें यूनिक्स में क्या आ रहा है, निक आ रहा है, और डेनिस में क्या आ रहा है दोस्तों, निस आ रहा है। तो निस निस ये ये दोनों हो गया दोस्तों। यहाँ से भी मैच हो रहा है निक्स और यहाँ से भी। तो इस प्रकार से डेनिस याद हो गया। और यूनिक चीजें, सबको अपना सन क्या लगता है दोस्तों, यूनिक है लगता है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं दोस्तों, यूनिक का सन हो गया और नीस हो गया। तो यूनिक्स का विकास किसने किया था, तो केन थॉम्पसन और डेनिस रिची ने किया था दोस्तों। कब किया था, तो 1970 में बेल लैबोरेटरीज में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन ओएस का पहचान चिन्ह मेस्कोट टस टक्स नामक पेंगुइन है? तो इसका ऑप्शन है लिनक्स, ऑप्शन बी है यूनिक्स, ऑप्शन सी है विंडोज और ऑप्शन डी है एमएस डॉस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लिनक्स। जो लिनक्स है दोस्तों, उसका जो मेस्कोट है दोस्तों, वो टक्स नामक पेंगुइन है दोस्तों। जैसा कि ये देख सकते हैं दोस्तों, इसका लोगो है पेंगुइन है दोस्तों, जिसका नाम क्या है, टक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में निम्न में से सही है? ऑप्शन ए, इसका प्रयोग मुख्यतः वेब सर्वर के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी, यह एक मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन सी है हाई लेवल लैंग्वेज सी भाषा में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो यूनिक्स है दोस्तों, ये वेब सर्वर के लिए बनाया गया पहला OS था। ये मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग है,
टाइम शेयरिंग है, यूनिक लोगों के साथ हम टाइम शेयर करके ऐसा याद किए थे दोस्तों। और तीसरा हाई लेवल लैंग्वेज सी भाषा में, जो यूनिक चीज़ें हैं वो पहली बार सी भाषा में लिखा गया था, ऐसा याद कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए, इसका विकास लिनस टोरवाल्ड्स ने 1992 में किया था। ऑप्शन बी, यह एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन डी है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो और ऑप्शन ई है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। सबसे पहले देखेंगे तो लिनक्स के बारे में जब भी आएगा दोस्तों तो सबसे पहले ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। दूसरा, ये मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीसरा, ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका विकास ली से लिनक्स और लिनस टोरवाल्ड्स, और इसी के नाम से इसका नाम क्या है दोस्तों, लिनक्स है। लिनस टोरवाल्ड्स ने 1992 में किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेटवर्क तथा संचार के लिए बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑप्शन ए है लिनक्स, ऑप्शन बी है यूनिक्स, ऑप्शन सी है विंडोज और ऑप्शन डी है एमएस डॉस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यूनिक्स। जो यूनिक्स है दोस्तों, ये नेटवर्क और संचार के लिए बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था दोस्तों। कौन सा? यूनिक चीज़ें सबसे पहले नेटवर्क और संचार के लिए बनाए गए थे, ऐसा याद कर सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का। निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करण का नाम मीठे भोजन के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए है एप्पल का मैक ओएस, ऑप्शन बी है गूगल का एंड्रॉयड ओएस, ऑप्शन सी है विंडोज और ऑप्शन डी है एमएस डॉस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, गूगल का एंड्रॉयड ओएस। जो गूगल का एंड्रॉयड ओएस है दोस्तों, इसके जो संस्करण है उसका नाम मीठे भोजन के नाम पर रखा गया है दोस्तों, जैसे कि कप केक, इक्लेयर, किटकैट, ओरियो, लॉलीपॉप, ये सब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करण के नाम है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। ये यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।